तो दोस्तों मैं व्लॉग में ये स्टार्टिंग का ये ऐड कर रही हूँ। मतलब एक तरीके से बोली शुरुआत यहाँ की है। जो ये वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के बहुत पास ही शॉप है, जहाँ से मैंने अपने बाल गोपाल को मैं घर लाई। इनकी हम यहाँ ड्रेस देख रहे हैं और इनकी निछावर मत पूछिए, क्योंकि वो अनमोल है, उनकी कोई कीमत नहीं है। बस ये है कि हम लोगों को निछावर इसलिए देते हैं क्योंकि इतने दिन उन्होंने हमारे बच्चे को अपने पास रखा, यानी हमारे गोपाल जी को, या हम राधा रानी या जिन्हें भी हम लेते हैं उतने दिन वो उनको अपने पास रखते हैं। तो इसलिए उन्हें निछावर देनी पड़ती है। जैसे हमारा बेबी हॉस्पिटल में होता है तो हम देते हैं ना पैसा कि हाँ भैया लाओ अब हमारा बेबी हमें सौंपो, कि हम भैया घर मुझे जाएँ। एक ऐसे बस वैसे ही नीले थी नीले और आते खुशी हैं मेरी वो इतनी थी, फाइबर के इतनी रहते हैं ना, खुशी थी ना, मैं जैसे ये एक्सप्लेन वाइट नहीं कर रहते पा रही हूँ। हैं तो ये यहाँ इनके पे तो मैं रेट कम ऐसे होते भाव होंगे ना। विभोर हो गई थी। और सच्ची में देखा बहुत अभी अच्छी शॉप है वो ये। फाइबर मैंने और फिर ये स्टार्ट होता है जिस दिन हमारे यहाँ ठाकुर जी का प्राण प्रतिष्ठान था। तो ये पहले मैंने ज्वेलरी का शॉट लिया था और ये मैं आ रही थी घर के अंदर। फिर यहाँ पे लाके मैंने उन्हें आसन पे विराजमान किया और फिर पूजा चालू हुई थी। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आधे घंटे से भी ज़्यादा का हो गया था, तो मैंने कहा सब लोग कहाँ ही देखेंगे। और अभी ये एक आंटी आई थी, मेरी मम्मी बैठी थी। क्योंकि आजकल क्या है ना दोस्तों, लोग पूजा में पता है क्या करते हैं कि पूजा में लोग नहीं जाते, कथा में नहीं जाते, अन्न प्रसाद लेने जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है जैसे चलो मान लो किसी के घर कोई प्रॉब्लम है, बच्चे हैं या कोई दिक्कत है तो बात, लेकिन लोग जाना ही नहीं चाहते क्योंकि लोग कथा नहीं सुनना चाहते, ऐसा होता है। और हमारे यहाँ तो ये अभी फ़िलहाल मैं आपको बात बताऊँ फिर आगे की बताऊँगी। ये कान्हा जी का प्राण प्रतिष्ठान स्टार्ट हो गया था और सच में इस टाइम ऐसा लग रहा था स्वयं कान्हा जी विराजमान हो गए मेरे अंदर। मतलब पूरी एक ये उनको मैंने पहना रखी थी, मेरे अंदर पूरी एक माँ जैसी फीलिंग आ रही थी। जब युगवेद हुए तो उन्हें पहली बार जब स्नान करा था तो वैसे ही लग रहा था। और इसको मैं थोड़ा सा धीमे फास्ट फॉरवर्ड किया है। और हाँ, मैं पूजा की बात करी थी। आजकल लोगों का इस तरीके का हो गया है कि मेरे यहाँ पे कुछ मेरे आसपास के जो लोग आते हैं वो इवन वो लोग आके क्या करते हैं कि पीछे बैठ के लाइक बुराइयाँ और ये सब कहना कि अरे पूजा पाठ में भी लोग इस तरह की चीज़ें ढूंढ लेते हैं। तो मुझे तो आश्चर्य होता है। बाकी मैंने तो यही सोचा कि ठीक है, ईश्वर सबको जाने, इसलिए हम लोग अगली बार से तो हमने सोचा है पूजा में परिवार के व्यक्तियों को ही ज़्यादा बोलेंगे कि परिवार ही रहे। और आजकल ज़्यादा परिवार भी आपकी खुशी में मतलब इस तरह के कार्यक्रम में जो परिवार के सदस्य भी शामिल ना हो, तो मेरा ये कहना है कि फिर ऐसे परिवार का मतलब भी नहीं है जो नहीं आते लोग। बाकी मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का दिन था क्योंकि मेरा चौथा बच्चा, यानी ये इनको मैं इससे पहले जो हमारे यहाँ वो कान्हा जी राधा रानी सब बैठी हुई हैं, वो उनको मैं अपना दोस्त मानती हूँ, लेकिन इस रूप को मैंने अपना बच्चा ही माना है। और इतने प्यारे और इतने नटखट है ना ये इनका। अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको इनकी बातें बताती हूँ। अभी वैसे ये हर तरह से स्नान हो रहा है, आप सभी जानते ही होंगे, शहद से, गंगा जल से, दूध से, घी से, सब तरीके से हो रहा है। और ये इनकी ऐसे लीला है ना दोस्तों, इनको सुबह जब मैं उठाती हूँ ना कि उठ के बैठ जाओ, तो ये क्या करते हैं कि अगर इनको सो के नहीं उठना है तो ये ना ऐसे गिर जाते हैं। मतलब मैं पलंग पे बैठाती हूँ, ये वापस लुढ़क जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं। और अभी मैंने कल इनको एक कपड़ा पहनाया, वो इनको ये पहले दिन लाई पहना, इनको बहुत अच्छा लगा। अब दूसरे दिन मतलब फिर धो के दूसरी बार पहनाया तो इनको पसंद नहीं आया था, तो ये नहीं पहन रहे थे, तो नहीं ही पहन रहे थे। फिर मैंने कहा लाओ मैं इनका श्रृंगार करूँ, तो मुझसे निशा कहने लगी कि नहीं मुझे उनका श्रृंगार करना है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो फिर मैंने निशा को दे दी। और ये पीछे आपको चादर दिख रहा है ना, ये इनका झूला था जो कि हमने ढक के रखा था कि जब सब कुछ हो जाएगा हम तब वो करेंगे। ये सब इनके केश, ये सब ये जो वस्त्र ये पहन रही है मैं वृंदावन से ही लाई हूँ, बाकी तो मेरी मम्मी ही बनाती हैं इनके कपड़े। अब हम इनकी ज्वेलरी की पूजा कर रहे थे। ये थी इनकी करधनी, जो कि ये चांदी की करधनी थी, चांदी की पायल थी और एक हाय थी। अभी निशा पहनाएगी पायल, पहन के तो बाप रे इतने प्यारे लगते हैं। और ये हाय है, बहुत सुंदर लग रही थी यार, मतलब हाय की शोभा इनकी में बढ़ गई। और ये हाथ में कंगन थे, वो कंगन वो होते हैं ना जिसमें गोल्ड के आप मोती डालते हो और साइड में ब्लैक मोती रहते, नज़र ना लगे, वो वाले कंगन थे। फिर इनको हमने मतलब ये ईयरिंग पहनाया, हमें बाद में पसंद नहीं आया, हमने दूसरा पहनाया। ये मेरा भाई है रवि, बुआ का बेटा, उससे मैंने कहा तू झूले का उठा भाई, वो भी तो मामा है ना इनका। तो इसने उठाया, देखिए आप कितना प्यारा झूला। ये जस्ट एक दिन पहले मैं रात में लेके आई हूँ, मालूम है इतना सुंदर लग रहे थे। झूला देख के ऐसा लगा उनकी खुशी और बढ़ गई। और ये जो पंडित जी अभी कथा सुना रहे हैं ना, आप इनकी बातें सुनिएगा, थोड़ी क्लिप मैंने डाली है। सच में इनकी कथा मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि ये ना
जीवन के सत्य की बातें बताते हुए कथा करते हैं, बीच बीच में भजन करते हुए कथा करते हैं। मतलब सच में बहुत अच्छी कथा करते हैं। नारद जी से कहा कि जाके मृत्यु लोक में जाकर के वहां पर कहो कि श्री विष्णु भगवान का पूजन करें, शंकर भगवान का पूजन करें, या जिनके जो इष्ट हैं। आजकल कोई दुर्गा जी को मानता, कोई शंकर जी को, कोई साईं बाबा को, कोई किसको किसको रोके, है ना। तो जिसके जो इष्ट हैं, जो व्यक्ति अपने इष्ट का पूजन करेगा निश्चित दुखों से छूट जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। और पूजन में संशय नहीं करना चाहिए। संशय करने से आदमी का मन विचलित हो जाता है ना, मन नहीं लगता। चाहे पंडित जी हो चाहे जजमान हो, सबका मन चंचल है। स्थिति ऐसी है कि पूजा कर रहे मंदिर में ध्यान लगाएं, जूते का कोई पहन के ना चला जाए, है ना। तो इसलिए क्या है, जो संकल्प व्यक्ति कराते हैं पंडित जी हैं, इसके लिए नहीं कि 10-11 रुपया का संकल्प हो जाए। पैसा तो बहुत कुछ आता रहता है, ऐसा नहीं है। हम बताएं तुम्हें, आदमी का भाव होना चाहिए। मेन चीज ये है कि उतनी देर तक आदमी का थोड़ी सा मन पूजा में लगा रहे, है ना। एक घड़ी आधी घड़ी यादों में अपराध, और तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। कम से कम उतनी देर के लिए आदमी का जी गांठ वाठ क्यों बांधते, है ना। न्यूट्रल फेस वाली बात तो ठीक है, वो बात अलग है, परंतु कम से कम इस बहाने आदमी बैठा तो रहे। जैसे किसी को कहे फूल उल दे देते, अब आदमी को जाना है, मजबूरी है, तो भाई पड़ोसी को दे दें, भैया आप ले लो, मैं जा रहा हूँ। मना किसी को नहीं है, परंतु कम से कम आदमी बैठा रहे। कांस्टेंट लोग बैठे तो कैसा। या जिनके जो इष्टों का पूजन करेगा निश्चित दुखों से छूट जाएगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर आकर के देखते हैं कि भय विकल खग मृग यह भांति, और अपर कथा कैसे कह जाती। यह कल काल कठिन और गारी, और पाप परायण सब नर नारी। मृत्यु लोक के प्राणी सब अपने अपने धंधे पानी में लगे, किसी को किसी चीज की फिक्र नहीं है। तो नारद जी ने जो पूछा, तेरे लिए माखन निकाला, देखो सब लोग बोले बच्चे, माखन निकाला, देखो मैंने तेरे लिए माखन निकाला। माखन निकाला मैंने, मेरे बाके बिहारी जी भर तुम्हें खाना, मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। देखो मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई, देखो मैंने तेरे लिए पायल गढ़ाई। पायल गढ़ाई मैंने पायल बनवाई, पायल गढ़ाई मैंने पायल बनवाई। आकर नाच नचाना, मेरे बाके बिहारी। आकर नाच नचाना, मेरे बाके बिहारी। एक दिन मेरे घर आना, मेरे बाके बिहारी। देखो मैंने तेरे लिए गोपियां बुलाई, देखो मैंने तेरे लिए गोपियां बुलाई। गोपियां बुलाई संग में राधा रानी आई, गोपियां बुलाई संग में राधा रानी आई। आकर रास रचाना, मेरे बाके बिहारी। आकर रास रचाना, मेरे बाके बिहारी। एक दिन में पता लगे, लेकिन कहेंगे लक्ष्मी आई है। लड़के के लिए कभी कोई नहीं कहते कि बाल मुकुंद जी आ गए, राधे श्याम आ गए। कौन हुआ, क्या हुआ, अरे बोले लड़का हुआ। लड़के के बाप का सीना की फूले बात लगे, मौसी मंगलवार से आ जाए, बुधवार से मौसी आ जाए, वो पैसा टका ले जाए, बधाई बधाई की। परंतु लड़की मैंने बताया 2 पुरुष चलाती है, इसलिए उसमें चिंता करने की बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि नाथ अब तो पूजा कर दे, बिटिया हो गई। उन्होंने कहा अभी पानी भरने में चौक चांदनी में बहुत पैसा दाम, बताया बहाने बाजी हम आप नंबर 1। उन्होंने कहा चौक चांदनी में बहुत पैसा दाम खर्च हो गए, एक काम करेंगे, बिटिया के विवाह के समय, पुराने जमाने में शादी जल्दी हो जाती थी, बिटिया के विवाह देखूं भोले की, बस 2 लाइन करेंगे कि जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की।
इनके शीश पे चंदा विराज गया, इनके शीश पे चंदा विराज गया। चंदा की चांदनी में खो जाऊं, चंदा की चांदनी में खो जाऊं, जब सूरत रत देखूं भोले की, जब ये नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। बोलिए श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री शिवाय। मेरा जीवन है तेरे हवाले, श्याम सुंदर मुरलिया वाले। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग है तेरे दर का भिखारी। तेरी महिमा है जग से निराली, सारा जग है तेरे दर का भिखारी। चाहे जिसको बना दे मिटा दे, चाहे श्याम सुंदर मुरलिया वाले। बोलिए श्री मुरलिया वाले सरकार की। इन लोगों की भी ले लेना। सबने खाया भोजन और यहाँ खाने की बात हो रही है कि निशा ने बनाया था छोले भटूरे, मतलब पूरा खाना निशा ने बनाया था और सब बहुत तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा बना है। अरे तो सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे ऐसे मस्ती करने के लिए। और आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।